यस यस। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को जानने के लिए आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का आपको सहारा लेना पड़ेगा इस फॉर्मूला का, जिसमें क्या कह रहा है G इज इक्वल टू H माइनस TS। चूंकि H को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, इवन एब्सोल्यूट S को कैलकुलेट करना इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, तो एब्सोल्यूट G को भी कैलकुलेट करना इज इम्पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। So Gibbs free energy combines the effect of both enthalpy and entropy। एक ही फॉर्मूला में एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को हम ऐड कर दिए हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने में क्या फोर्स है, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी, दोनों कंपोनेंट है, दोनों को एक फॉर्मूला में आप डालें। तो अब ये इससे आपको ज्यादा पता चलेगा। द चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच माइनस द प्रोडक्ट ऑफ द टेम्परेचर एंड द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला नंबर 2, ये भी याद रखोगे, एंट्रोपी से रिलेटेड है। तो यहां पर डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बराबर, इसको इधर ले आओगे, Q/T। डेल्टा एस बराबर तो क्यू बाई टी होता है। डेल्टा एस बराबर, देखो तीसरा फॉर्मूला हो गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। डेल्टा एस इज इक्वल टू वो इनवर्स वाला एक फॉर्मूला, और ये वाला, तो अगर इसको डेल्टा एस निकालोगे तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी बाई टी हो जाएगा। इसको इधर लाओगे तो डेल्टा जी प्रिडिक्ट्स द डायरेक्शन इन विच केमिकल रिएक्शन विल गो। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तब केमिकल रिएक्शन का, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था ना, तो यहां पर सिर्फ डेल्टा एस से ही पता लग गया कि ये फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इसमें अब केमिकल रिएक्शन का हम देखेंगे स्पॉन्टेनिटी, तो आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा इसको भी। डेल्टा एस एंड डेल्टा एच दोनों कंपोनेंट। तो केमिकल रिएक्शन का स्पॉन्टेनियसली विल बी डिटरमाइंड बाय डेल्टा जी। इफ डेल्टा जी इज माइनस then the reaction will be spontaneous. If delta G is positive, then the reaction will not spontaneous. If delta G is equal to 0, then the reaction will be said that it is at equilibrium. So now delta G predicts the direction in which chemical reaction constant will go under two conditions. अब टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे हो तो देन अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर यू विल कंसीडर, क्योंकि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, तब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहा जाता है, डेल्टा जी जी प्राइम। इसको अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कांस्टेंट नहीं, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन यानी टेम्परेचर क्या हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा जी प्राइम, ठीक है। लेकिन डेल्टा जी जब भी कैलकुलेट किया जाता है किसी रिएक्शन का, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि एक रिएक्शन जो हो रहा है, हालांकि मान लो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर वेरिएंस होगा, तो फिर आप उसमें आपको समेशन कैलकुलस का सहारा लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेवल पर देयर इज ए डिफरेंशियल ऑफ द टेम्परेचर। बट फॉर द सिंपलिसिटी आप कंसीडर कीजिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस पूरे रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड कांस्टेंट प्रेशर है, तभी डेल्टा जी का मतलब है। Rule of thumb: if delta G is positive, then the reaction is not spontaneous.
इफ डेल्टा जी, 1 सेकेंड, कीड़ा काट रहा है मेरे को। डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देन द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्ट, वही बता दिया आपको। इट रिक्वायर्स द इनपुट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी टू अकर। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा। अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखते हैं। लेट अस अटेम्प्ट एन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेल्टा जी। कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हो रहा है? अमोनिया NH3 इन ग्राम, ये भी ग्राम में है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्राम is giving rise to NH4Cl। ये क्या है आपका? S। S stands for solid and G stands for gas। oh sorry, ग्राम गैस है, गैस है, ये सॉलिड है। But first we need to convert this unit for delta S into kg per Kelvin। अब देखिए इसका डेल्टा S कहीं दिया होगा, ये आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। डेल्टा S को किलो जूल पर केल्विन में कन्वर्ट, और कन्वर्ट डेल्टा H, दोनों का यूनिट को आप बराबर करोगे। डेल्टा S दिया हुआ है -284.8 जूल पर केल्विन, तो इसको किलो जूल में बदल दिया, 1000 से भागा दे दिए, 0.2848 किलो जूल पर केल्विन। टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो 298 केल्विन। यूनिट बराबर हो गया। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पुट कीजिए, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच कितना है? 176। 176 कहां से लाया ये? टी डेल्टा एस, डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू कहीं दिया होगा, ये कहीं दिया है? डेल्टा एच का वैल्यू दिख रहा है क्या? नहीं दिया है, प्रॉब्लम ही लगता है, ये प्रॉब्लमेटिक क्या? इस रिएक्शन का हमको डेल्टा एच इसका पता होना चाहिए, रिएक्टेंट्स का, ओके, एंड प्रोडक्ट्स का। ओके चलो मान लेते हैं 176 दिया हुआ है, किसका? NH4Cl का, -176। देन T डेल्टा S विल बी इक्वल टू -298 के, और डेल्टा S हो गया आपका 0.2848। फिर इसको इतना कर दिए तो वैल्यू आया -91.1। सो ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल हैपन। अगर प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा तो उसमें आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, डेल्टा एच कितना है, डेल्टा एस कितना है, आप कैलकुलेट कीजिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, और यूनिट को आपने बराबर कर लिया, उसके बाद हो जाएगा कैलकुलेट। The beauty of Gibbs free energy equation is its ability to determine the relative importance of, इसका जो गिब्स फ्री एनर्जी का ये जो फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, इसमें दोनों कंपोनेंट है, एंथैल्पी भी है और एंट्रोपी भी है, इसलिए ज्यादा ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देगा स्पॉन्टेनिटी के बारे में किसी केमिकल रिएक्शन के। द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम measures the balance between the two driving force delta H and delta S, which together determine whether a reaction is spontaneous or not। Let us tabulate the information। delta G, अब देखिए क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन क्या है? अगर डेल्टा एच पहले से निगेटिव हो, ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो डेल्टा जी को भी वो निगेटिव की तरफ ले जाएगा, और डेल्टा एस शुड बी मोर देन जीरो फेवरेबल कंडीशन के लिए। डेल्टा एस 0 से ज्यादा होगा तो पूरा कंपोनेंट माइनस टी डेल्टा एस भी निगेटिव होगा, और डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, तो आपका स्पॉन्टेनिटी हो गया माइनस में।
अनफेवरेबल, डेल्टा एच अगर ज्यादा हो 0 से तो ये पॉजिटिव होगा आपका राइट हैंड साइड, और डेल्टा एस अगर निगेटिव 0 से कम हो गया तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज द अनफेवरेबल कंडीशन। ये समझ में आया आपको? If delta H is less than 0 and delta S is 0 greater than 0, without even doing any calculation, you can say that the reaction will be spontaneous because delta G is equal to delta H minus T delta H. तो डेल्टा H भी माइनस हो गया और कंपोनेंट आपका माइनस टी डेल्टा एस भी माइनस है, तो होल इक्वेशन ये बराबर माइनस हो गया। इस कंडीशन में डेल्टा एच अगर 0 से कम है और डेल्टा एस अगर 0 से ज्यादा है, तो बिना सोचे समझे आप, बिना आप आंख किए मिनट देर लगाए आप बोल दोगे स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एच 0 से बड़ा है तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा एस 0 से छोटा है तो ये होल इक्वेशन भी पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, रिजल्टेंट विल बी प्लस, डेल्टा जी विल बी मोर देन 1, तो ये हो जाएगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर मिक्सचर है इसमें तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअल कैलकुलेशंस बिकम नेसेसरी कब? जब when two of the parameters delta H and delta S, one is favorable and other is not. ये कंपोनेंट फेवर कर रहा है एंड दिस कंपोनेंट इज नॉट फेवरिंग, या उल्टा ये कंपोनेंट फेवर कर रहा है एंड दिस वन इज नॉट फेवरिंग। दोनों कंपोनेंट फेवर कर रहा है तो ये तो साफ बात है कि डेल्टा जी निगेटिव तो ये फेवरेबल, दोनों नॉट फेवरेबल है तो दोनों डेल्टा जी पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, एक तो ये आपको कैलकुलेट करके फाइनल निकालना पड़ेगा कि क्या आ रहा है फाइनल वैल्यू, माइनस है कि प्लस है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम अभी भी आपको लगता है गिब्स फ्री एनर्जी का हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कंसेप्ट। यहां तक किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है? Gibbs free energy denoted by G combines entropy and enthalpy to a single value, and the chemical condition and the chemical reaction delta G can be predicted, can predict the direction of the chemical reaction under two conditions: constant temperature and constant pressure. ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ओके, और मोर एक्यूरेटली जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस। क्यों? क्योंकि एच जो है आपका क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी बराबर क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बराबर heat energy contained in that system in the form of chemical bonds plus work that can be done by that system, W, Q plus W, W is equal to PV, तो हो गया Q को ही U लिखते हैं कभी कभी, तब ये हो गया G is equal to U plus PV minus TS। तो यहां पर क्या है? G, G is your Gibbs free energy, U is your internal energy, unit will be joule, P is your pressure, unit will be Pascal, V is volume, T is temperature, S is entropy, H is enthalpy। अब आप देखिए गिब्स एनर्जी इन रिएक्शन, तो इसको अगर ये, अब इसको हम चेंज की बात करेंगे क्योंकि इसको मेजर करना, जी को मेजर करना, यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां तक आप समझ चुके हैं। फिर देखिए अब एग्जाम्पल से कैलकुलेट कर रहा है, ये एग्जाम्पल ज्यादा एक्यूरेट है, वहां पर अधूरा लग रहा था एग्जाम्पल। देखिए वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा एस का भी वैल्यू
क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, NO गैस में और ऑक्सीजन भी गैस है, NO2 गैस, गैस से गैस बन रहा है। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा जी आपको कैलकुलेट करना है एट 290 केल्विन। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा एस, पहले कैलकुलेट कर लो आप, क्योंकि एच तो दिया हुआ है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो डेल्टा एस, सॉरी, डेल्टा एस क्यू बाई, जीरो जूल में कन्वर्ट किया जा रहा है सर, हाँ जूल केल्विन में था। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 बोल। तो यहाँ पर जूल केल्विन को किलो जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि डेल्टा एच का किलो में है, तो इसको यूनिट को बराबर कर लिया डेल्टा एस। नाउ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस क्यू माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच -120 और आपका टेम्परेचर हो गया माइनस 290 केल्विन गुना फिर 150 -150 डेल्टा एस हो गया। तो इसको कैलकुलेट किए, -77 किलो जूल आया। सो दिस रिएक्शन भी फेवरेबल। ये हो जाएगा अपने आप। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, हार्बर प्रोसेस है, एक मशीन होता है, इसमें अमोनिया प्रोड्यूस किया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से। तो क्या ये अपने आप हो पाएगा, तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर क्यों नहीं दिया, हाँ यहाँ। तो कैलकुलेट कीजिए, NH3 का क्या हो गया 16.45, H2 का 0 और N2 का भी 0। तो कैलकुलेट करेंगे तो इतना आया। ठीक है, तो दिस ऑल्सो इज पॉसिबल। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर डेल्टा जी 0 से कम है तो स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन एक्सर्गोनिक। डेल्टा जी 0 बराबर हो गया 0 पे, यानी एट इक्विलिब्रियम, आगे हम देखेंगे एट इक्विलिब्रियम अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ये डेल्टा जी 0 अगर हो गया तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस होगा कि नहीं। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस इधर आ गया टी डेल्टा एस। समझ में आ रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। अब देखिए डेल्टा नो एच, सर। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा एट लो टेम्परेचर पॉजिटिव होगा डेल्टा जी। कैसे, देखिए कहाँ गए फॉर्मूला, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर क्या होगा। एट लो टेम्परेचर पहले देखिए, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस पॉजिटिव, दोनों है लो टेम्परेचर। डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एस। कौन हल्ला कर रहा है, बहुत बच्चे हल्ला कर रहे हैं नीचे आप लोग। तो अगर कम टेम्परेचर है तो आपका टी डेल्टा एस कंपोनेंट जो है छोटा होगा कि बड़ा होगा, लो टेम्परेचर पर छोटा होगा। छोटा होगा। तो माइनस कंपोनेंट भी छोटा हुआ। लो टेम्परेचर पर आपका, लो टेम्परेचर पर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर पर डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा। लो टेम्परेचर पर डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच जी भी पॉजिटिव। और हाई अगर टेम्परेचर हो गया तो तब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर पर टी कंपोनेंट बड़ा हो गया तो टी माइनस टी डेल्टा एस भी हो गया आपका हाई। तो ये क्या ले जाएगा, डेल्टा जी को निगेटिव कर देगा हाई टेम्परेचर।
एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब उसी तरह अब अलग अलग कंडीशन को आप इमेजिन कर सकते हैं। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एस अगर निगेटिव है तब क्या होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस निगेटिव है, तो एट ऑल टेम्परेचर ये क्या होगा, डेल्टा जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। यस कि नो? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो तो फिर से समझाएंगे। एक बार फिर से सर। देखिए हम कम और ज्यादा टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और डेल्टा एच और डेल्टा एस उसमें कैसा है, इस पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा जी कैसा होगा। तो पहला कंडीशन है कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है एट लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, डेल्टा जी, डेल्टा एस तो पहले से ही पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है पॉजिटिव है और टेम्परेचर भी लो है, तो -T डेल्टा एस कंपोनेंट भी लो हुआ, तो एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी द पॉजिटिव। और इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। टेम्परेचर हाई हो गया तो -T डेल्टा एस जो हो गया कंपोनेंट बड़ा हो गया डेल्टा एच से। Sign and contents home bookshelves physical and theoretical chemistry supplemental modules. Physical and theoretical chemistry. Thermodynamics energies and potentials expand collapsed global location gives. Free. Energy last. And 21 free energy. Helmholtz. Free. Energy picture as PDF readability. Cite this page. Donate learning objectives. Comma to get an. चुप हो जा। लेकिन अभी इसको चुप करेंगे तो आप लोग की आवाज नहीं आएगी। मुझे इसको चुप करना जरूर, एक सेकंड रुको, इसको चुप कराने दो। एक बार चाल पता नहीं कोई कमांड दबाने से चालू हो जाता, पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने लगेगा। Combines enthalpy and entropy into a single value. चुप हो जा। इसको डुप्लीकेट टैब कर देता हूं और इसको क्लोज कर दिया। Action under two conditions: one constant temperature and two constant pressure. If Greek letter del. फिर पढ़ रहा है। What do I do? What do I do? Duplicate tab. Energy was developed in the 1870s by Josiah Willard Gibbs. He originally termed this energy as the available energy in a system. His paper published in 1873. Voice over. Turn off. This quantity is the energy associated with a chemical reaction that can be used to do work, and is the sum of its enthalpy. Voiceover speaks to the product of the temperature and the entropy. Unit, joule. pp is pressure. SI unit. Pass. नहीं हो रहा है। 1 सेकंड, मेरे को रिकॉर्डिंग भी पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा रिकॉर्ड में आएगा।